चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने 2023-24 की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, पंचायती मंत्री देवेंद्र बबली समेत दूसरे नेता भी मौजूद रहे। सीएम ने विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं पर विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों से इस बारे में विस्तृत समय सीमा सहित बिंदुवार समीक्षा की। अधिकारियों ने सीएम मनोहर लाल को बताया कि बजट घोषणाओं के तहत ज्यादातर परियोजनाओं की विस्तृत परियोजनाएं रिपोर्ट आखिरी चरण में है। 30 अप्रैल तक इसे अंतिम रूप भी दे दिया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों को 500 पैक्स स्थापित कर सहकारी ढांचे की मजबूती के लिए नए पैक्स नीति तैयार करने के भी निर्देश दिए। साथ ही 1 महीने के अंदर सांझी डेयरी के 5 मॉडल को पायलट आधार पर चालू करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए हिसार के जुगलान गांव के वीर जवान सोनू जांगड़ा को श्रद्धांजलि दी। ईश्वर शहीद की पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। मातृभूमि की रक्षा के लिए दिए गए उनके बलिदान को सदैव याद किया जाएगा। तो सीएम मनोहर लाल की ट्वीट हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सीएम मनोहर लाल ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों से हुए मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए वीर जवान सोनू जांगड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित की। शेरशाह सूरी मार्ग पर फ्लाईओवर बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये लोग पिछले समय से शेरशाह सूरी मार्ग पर अंडरपास बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते ही लोगों ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात भी की। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने इन लोगों की अंडरपास बनाने की मांग को स्वीकार भी कर लिया, जिसके बाद इन लोगों ने अपना धरना समाप्त कर राव इंद्रजीत सिंह का धन्यवाद भी किया। लगभग यहाँ इस रोड के ऊपर 15 से 20 गांव लगते हैं और सहयोग लगभग हमें 30-40 गांव का मिला। सभी सरपंच आए, जो कि रोड के उस तरफ है वो लोग भी आए। जैसे मेरा गांव पहाड़ी है, मैं भी इस रोड के उस पार का हूं, मैं भी यहाँ हूँ, तो लोगों का सहयोग भरपूर मिला, क्योंकि एक अच्छे कार्य था ये। और इसमें सब मेंबरों ने, हमारे ब्लॉक समिति मेंबर है, उन्होंने भी सहयोग किया, सरपंचों ने भी सहयोग किया। नहीं था जहाँ पर ये अंडरपास बनवा करके राव साहब ने एक बड़ी सौगात दी है। हम राव साहब के ऋणी हैं और हम राव साहब के शुक्रगुजार हैं और आने वाले कुछ समय में ग्रामीण वासियों से सलाह मशवरा करके राव साहब का यहाँ पर स्वागत भी करेंगे। धन्यवाद भी। हम 6 तारीख से धरना शुरू हुआ था, आज तक लगातार बैठे हैं। रात को भी हम यहीं रहते हैं। अच्छा, तो मांग पूरी कर ली गई है सरकार की तरफ? मांग पूरी कर ली। कल NHI वाला आया था, वो हमें दिखा के गया थे। अब तुम्हारी जो मांगे थी ना, यानी कि 23 मीटर चौड़ा और 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा। गुरुग्राम के पटौदी इलाके के जनौला गांव वासी नगर परिषद पटौदी में शामिल किए जाने से बेहद नाराज चल रहे हैं। दरअसल 10,000 से ज्यादा आबादी वाले जनौला गांव में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि विगत 8 दिनों से गांव के करीब आधा दर्जन युवक आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत की 170 एकड़ जमीन सरकार हड़पना चाहती है और यही वजह है कि इस गांव को नगर परिषद में शामिल करना चाहती है।
हम 8 दिन से बैठे हैं घर में। क्यों बैठे हैं आप धरने पे? हमारी मांग सरकार से यही है कि हमें नगर परिषद से बाहर किया जाए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो ये कहते हैं हमें सबका विकास और सबका साथ चाहिए और हमारे गांव के जो हमारा गांव है 8 दिन से धरने पे बैठे हैं और हम 7 लोग 8 दिन से अनशन पे हैं। अब तक सरकार की तरफ से हमारी कोई सुध देने वाला अभी तक कोई नहीं आया है और हम आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने तानाशाही के तहत बिना हमारे गांव में राजकुमारी किए हमारे गांव को नगर परिषद के अंदर सम्मिलित कर दिया। हमारा समूचा गांव नहीं चाहता, हमारा गांव पंचायती राज में ही रहना चाहता है। उस समय हमने एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा कि हमारा गांव नगर परिषद में सम्मिलित ना किया जाए, मगर सरकार ने फिर भी हमारे गांव को बगैर किसी से पूछे नगर परिषद के अंदर सम्मिलित कर दिया। उसके बाद अब हम आमरण अनशन करने के लिए मजबूर हो गए। ज्ञापन सौंपने के लिए आप के लोग गए थे? हाँ, तो क्या हुआ उसका? एसडीएम ही नहीं मिला, एसडीएम ही नहीं थे वहाँ पर। अच्छा, शासन में कोई भी नहीं था। और हम तो अपना पंचायत ना हम बस पंचायत राज चाहते हैं, यही चाहते हैं। हम ना जाओ। वल्लभगढ़ मार्केट में दुकानदारों का अतिक्रमण होने से ट्रैफिक जाम की समस्या होने लगी है, जिससे लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस समस्या से निजात के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी और बड़ी वाहनों को मार्केट में आने से प्रतिबंधित भी किया जाएगा। सर, मैं अभी यहाँ 15 दिन से पुलिस चौकी इंचार्ज हूँ। मैंने ज्वाइन करने के बाद यहाँ के आरडब्ल्यूए सभी बार एसोसिएशन से बातचीत करने के बाद जो व्यापार मंडल वाले हैं उन्होंने हमारे को पहले तो खूब अच्छी तरीके से कोऑपरेशन किया है कि भी जो इनकी भारतीय जो लगी हुई होती है उनको इन्होंने काफी हद तक अदर किया है। हमारे यहाँ पर करीब संडे को ज्यादातर भीड़ भाड़ रहती है और तो रूटीन से बाजार चलता है। यातायात सुविधा के लिए अम्बेडकर चौक पे हमने डाइवर्शन करा रखा है ताकि जाम से ना करे, थोड़ा आगे चल के कट बना रखे, वहां से आराम से गाड़ी निकल जाती है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की मलेरना रोड में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त रही कि टक्कर लगने के कुछ ही मिनटों में गाड़ी में आग लग गई। गनीमत ये रही कि आग लगने से पहले ही आसपास के लोगों ने गाड़ी में बैठे 3 लोगों को गाड़ी से बाहर निकाल दिया, लेकिन तब तक एक की मौत हो चुकी थी, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच में भी जुटी हुई है। अभी सजोरा रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, इसमें 3 व्यक्ति को हमारे पास लाया गया था। इनमें से एक का नाम भारत भूषण है, एक का नाम निशु है और एक का नाम रुपेश है। रुपेश की हालत ज्यादा गंभीर थी, उसको हमने प्राथमिक उपचार दिया। उसकी एमएलसी बनाकर हमने संबंधित थाना को इत्तला करने के बाद उसको हमने ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया है। दूसरा पेशेंट भारत भूषण वो स्टेबल है, इससे हमने प्राथमिक उपचार अपने घर यहीं पर दिया है और उसको घर ले जाएंगे। लेकिन तीसरा जो पेशेंट है निशु, वो हमारा मृत हालत में आया था, जिसका रुक्का हमने संबंधित थाना को बनाकर भेज दिया है और पुलिस को इत्तला कर दिया है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में सुबह लगभग 5:30 बजे एक गर्भवती महिला की ऑटो में ही डिलीवरी हो गई। महिला की आनन फानन में डिलीवरी कराने के बाद अस्पताल स्टाफ ने उसे गायनी वार्ड में शिफ्ट करवा दिया। सोमवार की सुबह लगभग 5:30 बजे लेबर पेन होने के बाद महिला ऑटो से सवार होकर अस्पताल में डिलीवरी कराने के लिए पहुंची थी।
लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल पहुंचने ऑटो में ही डिलीवरी हो गई। आनंद फानन में अस्पताल स्टाफ महिला की ओर दौड़ा और महिला की ऑटो में ही डिलीवरी कराने के बाद उसे गायनी वार्ड में शिफ्ट करा दिया, लेकिन इस दौरान बच्चे की मौत हो चुकी थी। आपको बता दें कि यदि महिला को अस्पताल स्टाफ की समय रहते मदद नहीं मिलती तो शायद महिला की भी जान जा सकती थी। इस मामले में जब अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर सविता यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब महिला ऑटो में आई तो उसकी डिलीवरी ऑटो में हो चुकी थी और ये उसकी बड़ी लापरवाही थी कि वो समय रहते अस्पताल में इलाज लेने अस्पताल नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते न केवल उसकी जान पर बनाई बल्कि उसे अपने बच्चे से भी हाथ धोना पड़ गया। ये जानकारी हमें प्राप्त हुई थी कि ऐसे ऐसे सुबह मैं ऑटो में ही एक गर्भवती स्त्री आई थी यहाँ सिविल हॉस्पिटल में और तभी उसकी डिलीवरी हो गई थी। जितनी भी जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार स्त्री जो है वो एक तो नेचुरली देर से घर से आई है, समय से हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं सकी कि जो कि प्रॉपर तरीके से लेबर रूम में डिलीवरी हो सकती सही तरीके से सारा सावधानियां बरतते हुए। और जो बाकी जो पता चला कि इन्होंने लंबे समय से शायद 5वें महीने में इन्होंने जो अपना चेकअप कराया था उसके बाद कराया ही नहीं। सुरक्षा के मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने सीआईएसएफ और डीएमआरसी के अधिकारियों के साथ ट्रेन में सफर किया और यात्रियों से सुरक्षा को लेकर सुझाव भी मांगे। इस दौरान उन्होंने मेट्रो थाने का भी निरीक्षण किया। साथ ही साथ उन्होंने सीआईएसएफ, दिल्ली मेट्रो डॉग स्क्वाड के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश भी दिए। स्टेशन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पुलिस स्टेशन है अपना फरीदाबाद में। जैसे आपको पता है 11 मेट्रो स्टेशन हमारे फरीदाबाद में पड़ते हैं और काफी हर 6 मिनट में एक मेट्रो की ट्रेन चलती है यहाँ पे और काफी पब्लिक जो है इसमें मेट्रो में आजकल ट्रेवल कर रही है। तो उन्हीं की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आज मीटिंग ली है जिसमें सीआईएसएफ के भी ऑफिसर्स बुलाए थे और डीएमआरसी के भी स्टेशन सीनियर स्टेशन मास्टर वगैरह सब आए थे और हमारे मेट्रो पुलिस स्टेशन भी आ गए। साथ में हमारी बीडीडीएस टीम्स और सारे डॉग्स हैं वो सब भी होगा। तो एक तो इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी अपनी प्रिपेयर्डनेस हमने सारी देख ली है और कोऑर्डिनेशन इन सब के बीच में एक बहुत अच्छा बन गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने शक्ति की उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्रि पर कालका महामाई के प्रांगण में मां की आराधना की। साथ ही देश और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की भी कामना की। तो तस्वीरें हम आपको कालका से दिखा रहे हैं जहां बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने शक्ति की उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्रि पर कालका महामाई के प्रांगण में मां की आराधना की। साथ ही साथ देश और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की भी उन्होंने कामना की। लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बारिश ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त नरेश नरवाल, सिवानी के एसडीएम सुरेश दलाल और तोशाम के एसडीएम मनीष फोगाट समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश के जेपी दलाल ने कहा कि बीते दिनों प्रदेश में अत्यधिक बरसात एवं से फसलों में आए नुकसान की सरकार द्वारा विशेष गिरदावरी करवाई जा रही है। किसानों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।
बेमौसमी बारिश की वजह से प्रदेश में बहुत जगह किसानों को नुकसान हुआ है। महेंद्रगढ़ में भी, सरसा में, करनाल में, जींद में और हमारे यहाँ भिवानी के अंदर, दादरी के अंदर। आज मैंने तुसाम और लोहारू के क्षेत्र में गया, अधिकारियों को साथ लिया और निरीक्षण किया और किसान भाइयों को मैं भरोसा दिलवाता हूँ कि जो नुकसान है हमारी नीति के अनुसार आपकी जल्दी से जल्दी भरपाई करवाएंगे। नमस्कार। अंबाला नगर निगम की बजट मीटिंग 31 मार्च को होनी थी, जिसे आज पोस्टपोन कर दिया गया और अब ये मीटिंग 3 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि मेयर शक्ति रानी शर्मा की तबीयत ठीक न होना और बीजेपी पार्षदों द्वारा मीटिंग पोस्टपोन करने की मांग को इसका कारण बताया जा रहा है। निगम कमिश्नर प्रशांत पवार ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मेयर शक्ति रानी शर्मा की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते नगर निगम की बजट मीटिंग अब 31 मार्च की बजाय 3 अप्रैल को होगी। मुझे कुछ 15-20 मिनट पहले जो है महापौर महोदय से इस चीज में दिशा निर्देश आने के हम उसको 2 दिन के लिए स्थगित करेंगे, क्योंकि कुछ पार्षदों की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई थी और मैडम की तबीयत नासाज है, तो हम फ्राइडे को करने के लिए मंडे को करेंगे। हाँ, वो सारी चीजें हम दोबारा करेंगे। तो हम अभी सबको इतला कर देंगे। मुझे टेलीफोनिकली ये मैसेज आया, तो अभी चिट्ठियां वगैरह सब खबर भिवानी से है, जहां हाल ही में बरेली में आयोजित हुई नेशनल जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम दूसरे स्थान पर रही। आपको बता दें कि खेलों में मेडल की बात हो और भिवानी खेल नगरी का नाम न आए, ये शायद ही मुमकिन है। प्रतियोगिता में शामिल भिवानी की बेटी रुशिमा ने सिल्वर मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। खिलाड़ी के भिवानी पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ रुशिमा का स्वागत किया गया। शहरवासी और खेल प्रेमियों ने कहा कि उन्हें बहुत ही खुशी है कि रुशिमा और साथ ही साथ रुशिमा पर बहुत गर्व है कि वे सिल्वर मेडल जीतकर आई हैं। रुशिमा ने समाज ही नहीं बल्कि शहर, गांव और प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहीं खिलाड़ी रुशिमा ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है और इस बात का श्रेय वो अपने परिवार वालों, कोच और सभी जिला वासियों को देती हैं। रुशिमा ने आगे कहा कि आगे गोल्ड मेडल के लिए वे कड़ी मेहनत करेंगी। हमारे भाई है छोटे नसीब, इनकी बेटी रुमीसा बरेली में नेशनल में सिल्वर मेडल जूनियर में हैंडबॉल में लेके आई है और पूरे का पूरा परिवार और पूरा समाज इसकी जो गोल्ड ये सिल्वर मेडल लेके आई है इससे गदगद हो रहा है। और बेटी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आगे और मेहनत करके इसको गोल्ड में तब्दील करूंगी। और मेरी गुड़िया नहीं है, वो पूरे गांव की, पूरे समाज की गुड़िया है। मेरी गुड़िया ने आज हरियाणा की जूनियर हैंडबॉल की तरफ से सिल्वर मेडल जीता है और मैं मेरे जो साथी हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, मेरे गांव वाले का भी, और जो मेरे शहर के साथी हैं उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूं। अंबाला कैंट नगर परिषद में राशन कार्ड की समस्या को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि लोगों ने नगर परिषद अधिकारियों और कर्मचारियों पर काम न करने के आरोप भी लगाए। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से वे नगर परिषद के चक्कर काट रहे थे, पर उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। कभी साइट बंद करने का बहाना देते तो कभी खाना खाने का बहाना देते।
वहीं लोगों ने प्रशासन से समस्या का समाधान किए जाने की भी गुहार लगाई है। कभी कभी तो जब ऊपर से साइट को मॉडिफाई किया जाता है या उस समय में या कभी लीज लाइन का या टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, तो हर वक्त ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी आता है या कोई मेरे पास आता है तो उसका समाधान उसी समय किया जाता है। भाइयों को हिदायत देने के लिए किसी पब्लिक को परेशान न किया जाए, इनका काम जल्दी किया जाए। हम फैमिली एग्रीमेंट नाम करवाना था बच्चे को, वो भी आए थे, यहाँ से चढ़ी नहीं रहना, हमें राशन कार्ड नहीं बना है, बस्ती को रहने वाली। हम आज ही आए हैं, कल भी आए थे, आज भी आए हैं, 2 दिन से आ रहे हैं। हम शासन दे रहे कि हमारा राशन कार्ड बन जाए, फैमिली एडी पे नाम चल जाए बच्चे के। मैं 2-3 महीनों से यहाँ आती हूँ, मेरा राशन कार्ड में लिस्ट में नाम नहीं है। जब जाओ वहाँ CSC सेंटर तो कहेंगे जाके देखो कमेटी दफ्तर से, फिर उसके बाद यहाँ आते तो कहते नाम है नहीं। बहुत परेशान हूँ मैं, कई बार दौड़ती हूँ यहाँ, कई बार चक्कर लगाए। तो मेरा राशन कार्ड कट गया है, 40% में हैंडीकैप हूँ, और दूसरी बात 3 महीने हो धक्के खाते हैं। इनकी कभी वेबसाइट नहीं चलती, कभी साइट नहीं चलती, कभी टोकन नंबर नहीं होता, कभी इनका खाने का टाइम होता है। आज मुझे 3 महीने हो गए परेशान होते हुए, ये पब्लिक सारी मेरे साथ परेशान है और बड़ी प्रॉब्लम है। बात राशन कार्ड कटने की नहीं है, बात काम करने की है। काम नहीं हो रहा है यहाँ, काम होता है तो उन बंदों को होता है जिनकी पावर है, निकल जाते हैं करा के। हम यहाँ लाइन में खड़े हैं, सुबह के 8 बजे खड़े हैं, चाय का कप नहीं पिया। हमारे को 3 दिन हो गए चक्कर निकालते को, कल आना परसों आना, कल इन्होंने फैमिली एडी पे नंबर दिया था, नंबर लगवा लेना। अब कह रहे साइड बांधा, अब सारी साइडें चल रही है, बताओ यही साइड बांधा। अब तो पागल बना रखा। कल हमारा बर्थ था, हम पागल की तरह चक्कर खाने वाले हो रहे थे, रोज ही चक्कर कटवा रहे हैं। बताओ हमारा हल करो, कुछ ना कुछ करो इनके पोस्ट में। छोटे छोटे हमारा बार 8 बजे यहाँ करते हैं, 1:30-2 बजे तक। बताओ पागल आ गया। राकेश टिकैत करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने कैथल रोड पर शाहपुर गांव के पास खेत में जाकर किसान की खराब हुई फसलों का जायजा लिया। चारों तरफ फसल खराब नजर आई क्योंकि बारिश ने किसान की मेहनत पर पानी फेर दिया। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें भी खराब हो गईं, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। उन्होंने सरकार से प्रति एकड़ 25,000 रुपए मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा तो वो आवाज उठाते रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेता घर घर जाकर वोट मांगते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, वैसे ही सरकार के नुमाइंदे की ड्यूटी भी लगानी चाहिए और हर खेत का सर्वे भी होना चाहिए। हमने कहा कि जब भी देश में विपक्ष कमजोर होगा, देश में तानाशाहों का जन्म होगा, देश कोरिया बनेगा, लोकतंत्र तो रहेगा लेकिन वो पर्चा भरने वाला भी नहीं मिलेगा। ये हालात हुई, बिल्कुल बदले की भावनाएं हैं। पहले पॉलिटिकल बड़े लोगों को आपस में 3 पॉलिटिकल पार्टी रहती थी, एक दूसरे की मदद करती थी, भाई विपक्ष होती है। ये तो पूरे विपक्ष को उनको सबको खत्म करना चाहते हैं। हमारा तो किसान इशू पे है, पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल पार्टी वाले सबको इकट्ठा होना चाहिए। जब भी मुसीबत किसी का आवे तो इकट्ठा होना चाहिए। जैसे हम संयुक्त मोर्चा बना के किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे ही उनको पॉलिटिकल संयुक्त मोर्चा बना लेना चाहिए। आज जरूरत है, नहीं तो सारे के सारे खत्म होंगे।